ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तमोऽध्यायः युधिष्ठिर का राजसभा में जाकर विराट से मिलना और वहां आदरपूर्वक निवास पाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनीया गंगा में, जिसके जल का महर्षि एवं गंधर्व गण सदा सेवन करते हैं, उतरकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र, जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता हैं। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था। मेरी प्रेरणा से ही वे एक सरोवर में उतरे, परंतु उस वन में श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए हुए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया, जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने वहां जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे उन वरदायक गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वर देने के लिए उद्युत हो मुझसे कहा, पांडुनंदन, तुम जो कुछ चाहते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूं, मेरी ओर देखो। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से कहा, प्रभो, मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे तथा ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जाएं और पहले जैसा रूप, युवावस्था एवं बल प्राप्त कर लें। हम लोगों में इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो, हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर लें, यही वर हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही वर उन्होंने दिया। देवेश्वर धर्म ने जैसा कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का ही बार बार चिंतन करने लगे। तब धर्मदेव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभीष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मंजीठ के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वे हाथ में कुश लिए अद्भुत रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, इसी प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभीष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र, आभूषण और माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गईं। तदनंतर वैदूर्य के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली तथा लाल और काली चौरस की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। वे बड़े यशस्वी और मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महान यशस्वी कौरव वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले तथा महानुभाव यानी कि अत्यंत प्रभावशाली थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्प की भांति वे दुर्धर्ष थे। बल और रूप की दृष्टि से मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ और महान थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वे देवता के समान जान पड़ते थे। महामेघमालाओं से आवृत सूर्य तथा राख में छिपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे। उनका मुख
पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति शोभायमान महानुभाव पांडुनंदन को आते देख राजा विराट की दृष्टि सहसा उनकी ओर आकृष्ट हो गई। निकट आने पर शीघ्र ही उन्होंने बड़े गौर से उनकी ओर देखा। मंत्री, ब्राह्मण, सूत मागध आदि वैश्यगण तथा अन्य जो कोई भी सभासद उनके दाएं बाएं सब ओर बैठे थे, उन सब से राजा ने पूछा, ये कौन है जो पहले पहल यहाँ पधारे हैं? ये तो किसी राजा की भांति मेरी सभा को निहार रहे हैं। इनका वेश तो ब्राह्मण का सा है, किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपति ही होंगे, ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है। परंतु इनके साथ दास, रथ और हाथी घोड़े आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी ये निकट से इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। इनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि ये मूर्धाभिषिक्त सम्राट हैं। मेरे मन में तो यही बात आती है। जैसे मत वाला हाथी बेखटके किसी कमलिनी के पास पहुंचता है, उसी प्रकार ये बिना किसी संकोच के व्यथा रहित होकर मेरी सभा में आ रहे हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपको विदित हो, मैं एक ब्राह्मण हूं। मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूं। अनघ, मैं यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ। प्रभो, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं यहाँ रहूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। तदनंतर उन्होंने राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को सादर ग्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराट ने प्रसन्न मन से उनसे इस प्रकार कहा, तात, मैं प्रेम पूर्वक आपसे पूछता हूं, आप इस समय किस राजा के राज्य से यहाँ आए हैं? अपने गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए। साथ ही यह भी कहें कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, मैं वैयाघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ। लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। वे मुझे अपना सखा मानते थे। मैं चौरस खेलने वालों के बीच पासे फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट उवाच। विराट बोले, ब्राह्मण, मैं आपको वर देता हूँ, आप जो चाहें मांग लें। समूचे मत्स्य देश पर शासन करें। मैं आपके वश में हूँ, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में निपुण, चतुर, चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय हैं। देवोपम ब्राह्मण, आप तो राज्य पाने के योग्य हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यराज, नरनाथ, मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर मांगता हूँ, तथा मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे हुए धन को अपने पास न रखे, मुझे दे दे। आपकी कृपा से यह दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं रह सकता हूँ। विराट उवाच। विराट बोले, ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका अप्रिय करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राण दंड दूंगा। यदि ब्राह्मणों ने आपका अपराध किया तो उन्हें देश से निकाल दूंगा। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर राजा विराट अन्य सभासदों से बोले, मेरे राज्य में निवास करने वाले और इस सभा में आए हुए लोगों, मेरी बात सुनो। जैसे मैं इस मत्स्य देश का स्वामी हूं, वैसे ही ये कंक भी हैं। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, कंक, आज से आप मेरे सखा हैं। जैसी सवारी में मैं चलता हूं, वैसी ही आपको भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य कोष, उद्यान और सेना आदि तथा भीतर के धन दारा आदि की भी देखभाल आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा। आपसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा।
जो लोग जीविका के अभाव में कष्ट पा रहे हैं जो लोग जीविका के अभाव में कष्ट पा रहे हों और अनुवाद के लिए अर्थात पहले के स्थायी तौर पर दिए हुए खेत और बगीचे आदि को पुनः उपयोग में लाने के निमित्त नूतन राजाज्ञा प्राप्त करने के लिए आपके पास आवें, उनके अनुरोध पूर्ण वचन से आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे सुना सकते हैं। विश्वास रखिए, आपके कथनानुसार उन याचकों को मैं सब कुछ दूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपको मेरे पास आने या कुछ कहने में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वहां राजा युधिष्ठिर तथा मत्स्य नरेश की प्रथम भेंट हुई। जैसे भगवान विष्णु का वज्रधारी इंद्र से मिलन हुआ हो, उसी प्रकार विराट नरेश का राजा युधिष्ठिर के साथ समागम हुआ। युधिष्ठिर के स्वरूप का दर्शन विराट राज को बहुत प्रिय लगा। जब वे आसन पर बैठ गए, तब राजा विराट उन्हें एकटक निहारने लगे। उनके दर्शन से वे तृप्त ही नहीं होते थे। जैसे इंद्र अपनी कांति से स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर उस सभा को प्रकाशित कर रहे थे। धीर स्वभाव वाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराट के साथ इस प्रकार अच्छे ढंग से मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका वह चरित्र किसी को भी मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर प्रवेश विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ युधिष्ठिर ने जाकर राजा विराट से वो उनके राज्य में क्या कार्यभार संभाल सकते हैं इसकी ये कहा, और राजा विराट ने उन्हें नियुक्त कर लिया। और विराट उनको बहुत पसंद करते हैं, ये हमने देखा। अष्टमोध्याय। भीमसेन का राजा विराट की सभा में प्रवेश और राजा के द्वारा आश्वासन पाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह की सी मस्त चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वे अपने सहज तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी, करछी और शाक काटने के लिए एक काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा न था और न उसके ऊपर कोई आवरण था। वे यद्यपि रसोइये के वेश में थे, तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से इस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे और उनका शरीर पर्वतराज मेरु के समान सुदृढ़ था। वे मत्स्यराज विराट के समीप आकर खड़े हो गए। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर उन्हें प्रसन्न करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपद के निवासी समागत सभासदों से बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह जो अत्यंत रूपवान युवक दिखाई दे रहा है, कौन है? आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर भी इसके विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ आने में इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया है, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसे देखकर ही मैं सोचने लगता हूं कि यह गंधर्वराज है या देवराज इंद्र। मेरी दृष्टि के सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है, इसका पता लगाओ, और यह जो कुछ पाना चाहता हो वह सब इसे मिल जाना चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित हो दरबारी लोग शीघ्रता पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती पुत्र भीमसेन के समीप गए तथा राजा ने जैसे कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, नरेंद्र, मैं रसोइया हूँ। मेरा नाम बल्लभ है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए।
विराट उवाच। विराट बोले, बल्लभ, तुम रसोइये हो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं रसोई बनाने वाला आपका सेवक हूँ। मैं भांति भांति के व्यंजन बनाना जानता हूँ, जिनका बनाना केवल मुझे ही ज्ञात है। मेरे बनाए हुए व्यंजन उत्तम श्रेणी के होते हैं। राजन, पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी उन सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भूपाल, मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों से भी भिड़ जाता हूँ। अनघ, मैं सदा आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूंगा। विराट उवाच। विराट बोले, बल्लभ, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो, तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो। किंतु मैं यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का शासन करने के योग्य हो। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है, मैंने वैसा किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहां पहले से नियुक्त हैं, मैंने तुम्हें उन सबका स्वामी बनाया है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। उस राज्य के किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाकशाला के कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में भीम प्रवेश संबंधी 8वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ भीमसेन ने अपने आप को राजा विराट के यहाँ रसोइया नियुक्त करवा लिया है। आगे देखते हैं। नवमोध्याय। द्रौपदी का सैरंध्री के वेश में विराट के रनिवास में जाकर रानी सुदेशना से वार्तालाप करना और वहां निवास पाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान और कजरारे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर, महीन, कोमल और बड़े बड़े काले एवं घुंघराले केशों की चोटी गूंथ कर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा दिया और एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके सैरंध्री का वेश बनाए वह दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकती देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए तथा पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे, उसी के यहाँ मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप, वेश और मधुर वाणी से किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। सैरंध्री का अर्थ है, सैरंध्री किसे कहते हैं, यह स्वयं द्रौपदी ने इस पर्व के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि सैरंध्री वो होती है जो रनिवास में रहकर रानी के श्रृंगार में मदद करती है। इतने में ही राजा विराट की अत्यंत प्यारी भार्या केकय राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। वह एक वस्त्र धारण किए थी एवं अनाथा सी जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली तरुणी को उस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे, उसके यहाँ रहकर मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। सुदेशनोवाच। सुदेशना ने कहा, भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि
तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री यानी दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे गुल्फ ऊंचे नहीं हैं, दोनों जांघें परस्पर सटी हुई हैं। तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाक, कान, आंख, स्तन, नख और घाटी, इन छहों अंगों में ऊंचाई है। हाथों और पैरों के तलवे, आंख के कोने, ओठ, जिह्वा और नख, इन पांचों अंगों में स्वाभाविक लालिमा है। हंसों की भांति मधुर एवं गदगद वाणी है। तुम्हारे केश काले और चिकने हैं। स्तन बहुत सुंदर हैं। अंग कांति श्याम है। नितंब और उरोज पीन है। ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो। काश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। काश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी हैं। ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। कमर पतली है। गर्दन शंख की शोभा को छीन लेती है। नसें मांस से ढकी हुई हैं तथा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल हैं, जिनके अंगों से शरतकालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती हैं। कल्याणी, बताओ तुम वास्तव में कौन हो? दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकती हो। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो। विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। तुम अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका अथवा मालिनी नाम की अप्सरा तो नहीं हो। क्या तुम इंद्राणी, वारुणी देवी, विश्वकर्मा की पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्मा की शक्ति सावित्री हो? शुभे, देवताओं के यहाँ जो प्रसिद्ध देवियां हैं उनमें से तुम कौन हो? द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, रानी जी, मैं न तो देवी हूं, न गंधर्वी, न अप्सर पत्नी हूं, न राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली सैरंध्री हूं। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूं। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूं तथा उबटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूं। शुभे, मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतने में ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। स्वयं देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रख दिया था। देवी सुदेशने, आज वही मैं सैरंध्री आपके महल में आई हूँ। सुदेशनोवाच। सुदेशना ने कहा, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने लगें, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाएं, तो तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति न होगी। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे महल में भी जो ये सुंदरियां हैं, वे सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर सको? देखो, मेरे भवन में ये जो वृक्ष खड़े हैं, वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर राजा कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर लो? सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर हैं। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम ही में आसक्त हो जाएंगे। निर्दोष अंगों तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सैरंध्री, जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लोगी, वही काम के अधीन हो जाएगा। शुभांगी,
चारुहासिनी, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वह भी कामदेव के वशीभूत हो जाएगा। सुभ्रे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, उसी प्रकार राजमहल में या अपने घर में तुम्हें रखना मेरे लिए अनिष्टकारी हो सकता है। सुचिस्मिते, जैसे केकड़े की मादा अपने मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्व राज के पुत्र हैं। वे ही मेरे प्रतिदिन वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। यहाँ गंधर्वराज कहने का गूढ़ अभिप्राय यह है कि वे गंधर्व तुल्य राजा पांडु के पुत्र हैं। तो ये भी सत्य ही है, बस शब्दों का चयन कुछ ऐसा है कि किसी को शंका ना हो कि द्रौपदी कौन है। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्व राज के पुत्र हैं। वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। जो मेरा झूठा जो मेरा जूठा अन्न न, जो मुझे जूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचिस्मिते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। सुदेशनोवाच, सुदेशना ने कहा, आनंददायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी इस नगर में रहने लगी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय, वहां दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में द्रौपदी प्रवेश संबंधी 9वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। 10मोऽध्यायः। सहदेव का राजा विराट के साथ वार्तालाप और गौओं की देखभाल के लिए उनकी नियुक्ति। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। अपने सेवकों के बोलने पर उनके साथ अपने सेवकों के बोलने पर उनके साथ दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, पुरुष प्रवर, तुम किसके पुत्र हो? कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घन घोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्टनेमि है। नृपश्रेष्ठ, मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहाँ गौओं की गणना तथा देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहाँ हैं यह मैं नहीं जानता। बिना काम किए जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है। विराट उवाच, विराट ने कहा,
शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य रूप है। अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म, गोपालन तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम किस राजा के राज्य से यहाँ आए हो और तुमने किस कला की शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह सकोगे और यहाँ तुम्हारा वेतन क्या होगा? सहदेव उवाच। सहदेव बोले, राजन, पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकार की गौओं के 8 लाख झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं के 1 लाख झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौओं के उनसे दुगुने अर्थात 2 लाख झुंड थे। प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। पांडवों की उन गौओं का मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तंतीपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौएं हो, उनकी भूत, वर्तमान और भविष्य में जितनी संख्या थी, है और होगी, उन सबको मैं जानता हूँ। गौओं के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात न हो। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग पैदा नहीं होता, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज, मैं ही कलाएं महाराज, ये ही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री वंध्या स्त्री भी गर्भ धारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। विराट उवाच। विराट ने कहा, तंतिपाल, मेरे यहाँ 1 लाख पशु संग्रहित हैं। उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के। वे सब विभिन्न गुणों से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट से अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वहीं गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह पहचान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में सहदेव प्रवेश विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशोऽध्यायः। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कन्याओं को नृत्य आदि की शिक्षा देने के लिए उनको नियुक्त करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नगर की चाहर दीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डौल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे तथा कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर लिए थे। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए हुए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कंपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। छद्म वेश से अपने स्वरूप को छिपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, यह कहाँ से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना है। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचित नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर यह बात कही, तात,
तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है। तुम तरुण हो और हाथियों के यूथ के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन डाल लिए हैं। वेणी खोलकर केशों की लटें छितरा ली हैं तथा कानों में कुंडल धारण कर गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केश बहुत ही सुंदर हैं। तुम नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ आदि वाहनों पर बैठकर इच्छानुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, मैं वेणी रचना अच्छी तरह कर सकता हूँ, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादरें सुंदर ढंग से बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पण की सफाई करता हूँ और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी अच्छी योग्यता है। स्त्रियों की वेणी में फूल गूंथने का कार्य भी मैं अच्छे ढंग से संपन्न करता हूँ। इन सब कार्यों में स्त्रियां भी मुझसे अधिक कुशल नहीं हैं। निकट आने पर उसका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशस्वी राजा विराट अत्यंत विस्मित होकर बोले। विराट उवाच। विराट ने कहा, नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का सा यह वेश तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम क्लीब होने के योग्य नहीं हो। प्रभो, तुम्हारा यह वेश भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी अंशुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीब वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, नरदेव, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य कला में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लें। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है, उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ है? वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन, आप मुझे बृहन्नला समझें और पिता माता से रहित पुत्र या पुत्री मान लें। विराट उवाच। विराट बोले, बृहन्नले, मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखलाओ, परंतु मुझे यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने योग्य हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की गीत, नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं में परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से यह सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसकत्व की जांच कराई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने बृहन्नला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दी। शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा, उसकी सखियों तथा सेविकाओं को भी गीत, वाद्य एवं नृत्य कला की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सब के प्रिय हो गए। छद्म वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखते और उन सबको प्रिय लगने वाले कार्य करते थे।
इस रूप में वहां रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में अर्जुन प्रवेश नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशोऽध्यायः नकुल का विराट के अश्वों की देखरेख में नियुक्त होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अन्य पांडुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्यराज विराट ने देखा। तब वे नरेश वहां बैठे हुए अनुचरों से बोले, पता तो लगाओ, यह देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है। यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला और अश्व विद्या का विद्वान होगा। इसलिए इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओं की भांति सुशोभित हो रहा है। तत्पश्चात राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों की शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट उवाच। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि तुम कहां से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम में जो कला कौशल हो उसे भी बताओ। नकुल उवाच। नकुल बोले, शत्रु दमन, सुनिए। पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ एवं उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में भी कोई ऐब नहीं आता। फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे साधारण लोग तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथिक नाम से ही पुकारा करते थे। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली हैं, जैसे राजा दशरथ के रथ चालक सुमंत्र हैं और जैसे जमदग्नि नंदन परशुराम के सूत सुमह हैं, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष कोटि अश्वों का संरक्षक रहा हूं। विराट उवाच। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं, वे सब आज से ही तुम्हारे अधीन हो जाएं। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी हैं, वे सब तुम्हारे अधिकार में इदम रहें। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए वेतन रूप से कितना धन लेने का तुमने विचार किया है। यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम तो राजा की भांति शोभा पा रहे हो और मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो। आज मुझे तुम्हारा जो यहाँ दर्शन हुआ है, यह राजा युधिष्ठिर के दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। अहो, सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन वहां लगता होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदृश शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहां रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे, तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके। जिनका दर्शन अमोघ है,
वे पांडव गण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नकुल प्रवेश संबंधी 12वां अध्याय पूरा हुआ। समय पालन पर्व त्रयोदशोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्ल का वध। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महापराक्रमी पांडुपुत्रों ने इसके बाद क्या किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किया वह सुनो। राजर्षि तृणबिंदु और महात्मा धर्म के प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट के नगर में अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। महाराज युधिष्ठिर राजसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। राजन, इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट का भी पर विशेष प्रेम था। वे पासों का मर्म जानते थे। जैसे कोई सूत में बांधे हुए पक्षियों को इच्छानुसार उड़ावे, उसी प्रकार वे द्यूतशाला में पासों को अपनी इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीतकर अपने भाइयों को यथा योग्य बांट देते थे। इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ जो मत्स्य नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार रूप में प्राप्त होते, बेच देते और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिर की सेवा में अर्पित करते थे। अर्जुन को अंतःपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते, उन्हें वे बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को देते थे। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण कर पांडवों को दही, दूध और घी दिया करते थे। नकुल भी घोड़ों के शिक्षण का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे पुरस्कार स्वरूप जो धन पाते, उसे सब पांडवों को बांट दिया करते थे। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पतियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिप छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा सशंक रहते थे। अतः वे उस समय द्रौपदी की देखभाल करते हुए भी छिपकर ही वहां निवास करते थे। तदनंतर चौथा महीना प्रारंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय, उस समय विराट नगर में चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। वहां आए हुए विशाल काय और महान बलशाली मल्ल कालखंज नामक असुरों के समान जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे एवं बल में बहुत बढ़े चढ़े थे। राजा विराट ने उन सब का खूब स्वागत सत्कार किया। उनके कंधे, कमर और कंठ सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजा के समीप रंगभूमि यानी कि अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब में एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वह अखाड़े में उतरकर उछलने लगा, उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा न हो सका। जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से उस पहलवान को लड़ने का
निश्चय किया, उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। उस समय राजा से प्रेरित होने पर भीमसेन ने पहचाने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वे राजा की बात को प्रकट रूप से टाल नहीं सकते थे। तदनंतर पुरुष सिंह भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल भूमि में प्रवेश किया। फिर लोगों में हर्ष का संचार करते हुए उन्होंने लंगोट बांधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जीमूत नामक मल्ल को, जो वृत्रासुर के समान दिखाई देता था, युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों बड़े उत्साह में भरे थे। दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के दो मत वाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरे से भिड़ने को उद्युत हों। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहु युद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। उनके परस्पर के आघात से इस प्रकार चट चट शब्द होने लगा, मानो वज्र और पर्वत एक दूसरे से टकरा गए हों। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी हो रहे थे। दोनों में भरपूर हर्ष और उत्साह भरा था। दोनों ही मत वाले गजराजों की भांति एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता, तब दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपस में गुंथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता, कभी कोई एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता, तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। उसे लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मथ डालता। कभी दोनों दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते। कभी कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी शूकर ने चोट की हो। कभी परस्पर तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग को फैलाकर चांटों की मार होती और कभी हाथ की उंगलियों को फैलाकर वे एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। कभी वे रोषपूर्वक उंगलियों के नखों से एक दूसरे को बकोटते, कभी पैरों से उलझाकर दोनों दोनों को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थर टकराने के समान भयंकर शब्द होता था। कभी वे प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में भी उसे सामने खींच लेते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे पीछे दाएं बाएं पैतरे बदलते, कभी सहसा पीछे ढकेलकर पटक देते। इस तरह दोनों दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से एक दूसरे पर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सव में पहलवानों और जन समुदाय के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल तथा प्राण बल से, किसी अस्त्र शस्त्र के बिना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, इंद्र और वृत्रासुर के समान भीम और जीमूत के उस मल्ल युद्ध में सब लोगों का बड़ा मनोरंजन हुआ। सभी दर्शक जीतने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। तदनंतर चौड़ी छाती और लंबी भुजा वाले, कुश्ती के दांव पेच में कुशल वे दोनों वीर गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को बताते हुए डांट बताते हुए लोहे के परिघ यानी कि मोटे डंडे जैसी बाहों से बाहें मिलाकर परस्पर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटे, उसी प्रकार झपट कर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यह
यह देख वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य, साहस और चेतना से भी हाथ धो बैठा, तब बड़ी बड़ी बाहों वाले वृकोदर ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल डाला। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर जिमूत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय कुबेर के समान महान तेजस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर बल्लभ को उस विशाल रंगभूमि में ही बहुत धन दिया। इसी तरह बहुत से पहलवानों और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने मत्स्य नरेश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहां उनकी जोड़ का कोई पहलवान नहीं रह गया, तब विराट उन्हें व्याघ्रों, सिंहों और हाथियों से लड़ाने लगे। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियों के अंतःपुर में जाकर भीमसेन उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान और मत वाले सिंहों के साथ लड़ा करते थे। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपने गीत और नृत्य से राजा विराट तथा अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। इसी प्रकार नकुल ने जहां तहां से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार रूप में उन्हें बहुत धन दिया था। इसी तरह सहदेव के द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम में बहुत धन दिया। राजन, अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार क्लेश उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती रहती थी। इस प्रकार वे पुरुष शिरोमणि पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहां छिप कर रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत समय पालन पर्व में जीमूत वध संबंधी 13वां अध्याय पूरा हुआ। कीचक वध पर्व चतुर्दशोध्यायः। कीचक का द्रौपदी पर आसक्त हो उससे प्रणय याचना करना और द्रौपदी का उसे फटकारना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिप कर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से वहां रहती थी। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त रूप से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी तथा अंतःपुर की अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। राजमहल में देवांगना की भांति विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंसता हुआ सा उससे इस प्रकार बोला, सुदेशने, यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी। यह भामिनी अपनी दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा सी मादक हो रही है। शुभे, यह कौन है? इसका रूप देवांगना के समान है। यह मेरे हृदय में समा गई है। शोभने, मुझे बताओ, यह किसकी स्त्री है और कहां से आई है? यह मेरे मन को मथ कर मुझे वश में किए लेती है। मेरे इस राग की औषधि इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसे लगता है इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो काम यह करती है वह इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूं यह मेरी गृह स्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उस पर भी एक छत्र शासन करे। मेरे घर में बहुत से हाथी, घोड़े और रथ हैं।
बहुत से सेवा करने वाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी है। भोजन और पेय की उसमें अधिकता है। देखने में भी वह मनोहर है। सुवर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवन में चलकर यह सुंदरी उसे सुशोभित करे। तदनंतर रानी सुदेशना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ बोला, मानो वन में कोई सियार किसी सिंह की कन्या को फुसला रहा हो। उसने द्रौपदी से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? अथवा सुमुखी, तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो? शोभने, ये सब बातें मुझे सच सच बताओ। तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप, यह दिव्य कांति और यह सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है। तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। सुंदर भावों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे ये उत्तम और विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित हैं। तुम्हारी वाणी क्या है? कोकिला की कूक है। सुश्रोणी, अनिंदिते, जैसी तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमध्य में तुम कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी हो अथवा साकार विभूति सुमुखी, लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? क्या तुम कामदेव के अंगों से क्रीड़ा करने वाली अतिशय रूपवती रति हो? सुभ्रे, तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उद्भासित हो रही हो। तुम्हारा सुंदर मुख चंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है। तुम्हारे नेत्रों की अधखुली पलकें चांदनी के समान मन को आह्लादित करने वाली हैं। दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुख चंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रमा लेने वाला है। इसे देखकर संपूर्ण जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो काम के अधीन न हो जाए? तुम्हारे दोनों सान हार आदि आभूषणों के योग्य और परम सुंदर हैं। ये ऊंचे, श्री संपन्न, स्थूल, गोल गोल और परस्पर सटे हुए हैं। सुंदर भावों तथा मनोरम मुस्कान वाली सुंदरी, कमल कोश के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों उरोज कामदेव के चाबुक की भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तनु मध्य में तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग से, यानी कि अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के बित्ते से माप ली जा सकती है। वह त्रिवली की 3 रेखाओं से परम सुंदर दिखती हैं। तुम्हारे स्तनों के भार ने उसे कुछ झुका दिया है। भामिनी, नदी के 2 किनारों के समान तुम्हारे मनोहर जघन को देख लेने से ही काम रूपी असाध्य रोग मुझ जैसे वीर पर भी आक्रमण कर रहा है। निर्दयी कामदेव अग्नि स्वरूप होकर दावानल की भांति मेरे हृदय रूपी वन में जल उठा है। तुम्हारे समागम का संकल्प इसमें घी का काम करता है। इससे अत्यंत प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है। वरारोहे, तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मदनाग्नि को बुझा दो। चंद्रमुखी, मेरे मन को उन्मत्त बना देने वाले कामदेव के बाण समूह तुम्हारे समागम की आशा रूपी शान पर चढ़कर अत्यंत तीखे और तीव्र हो गए हैं। कजरारे नयन प्रांतों वाली सुंदरी, अत्यंत क्रोध पूर्वक चलाए हुए काम के वे प्रचंड एवं भयंकर बाण दयाशून्य हो वेग से आकर मेरे इस हृदय को विदीर्ण करके भीतर घुस गए हैं और अतिशय उन्माद सन्निपात जनित बेहोशी पैदा कर रहे हैं। वे मेरे लिए प्रेमोन्माद जनक हो रहे हैं। अब तुम ही आत्मदान जनित संभोग रूप औषध के द्वारा यहाँ मेरा उद्धार कर सकती हो। विलासिनी, विचित्र माला और सुंदर वस्त्र धारण करके समस्त आभूषणों से विभूषित हो मेरे साथ अतिशय काम भोग का सेवन करो। यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट हैं, अतः तुम ऐसे स्थान में निवास करने योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगने के योग्य हो, किंतु यहाँ सुख से वंचित हो।
मस्ती भरी चाल से चलने वाली सैरंध्री, तुम मुझसे सर्वोत्तम सुख भोग प्राप्त करो। अमृत के समान स्वादिष्ट और मनोहर भांति भांति के पेय रसों का पान करती हुई तुम तुम्हें जैसे सुख मिले उसी प्रकार रमण करो। महाभागे, नाना प्रकार की भोग सामग्री तथा सर्वोत्तम सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम शुभ भोगों के साथ पीने योग्य रसों का आस्वादन करो। अनघे, तुम्हारा यह सर्वोत्कृष्ट रूप सौंदर्य आज की परिस्थिति में केवल व्यर्थ जा रहा है। भामिनी, जैसे उत्तम हार को यदि किसी ने गले में धारण नहीं किया तो उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सुंदरी, तुम शुभ स्वरूपा और शोभामयी होकर भी किसी के गले का हार न बन सकने के कारण सुशोभित नहीं होती हो। चारुहासिनी, यदि तुम चाहो तो मैं पहली स्त्रियों को त्याग दूंगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुंदरी सुमुखी, मैं स्वयं भी दास दास की भांति सदा तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, तुम मुझे चाहते हो? छी छी, मुझसे इस तरह की याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरे मैं सैरंध्री दासी हूँ, बीभत्स वेश वाली स्त्री हूँ तथा केश संवारने का काम करने वाली एक तुच्छ सेविका हूँ। बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को ही अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप में लिप्त न हो, अपयश का पात्र न बने। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। वह मृत पुरुष के लिए भी कल्याणकारी होता है, इसमें संशय नहीं है। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती हैं। वे प्रेत कार्य, अंत्येष्टि संस्कार करती और जलांजलि देकर मृतात्मा को तृप्त करती हैं। उनके इस कार्य को मनीषी पुरुषों ने अक्षय, धर्म संगत एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला बताया है। अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। अपनी जाति के स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। सभी प्राणियों को अपनी ही पत्नी प्यारी होती है, इसलिए तुम भी ऐसा करके धर्म के भागी बनो। पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूं, तुम्हारा कल्याण हो, इस समय मुझसे इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुम धर्म का विचार करो। पराई स्त्री में तुम्हें कभी किसी तरह भी मन नहीं लगाना चाहिए। न करने योग्य अनुचित कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। झूठे विषयों में आसक्त होने वाला पापात्मा मनुष्य मोह में पड़कर भयंकर अपयश पाता है, अथवा उसे बड़े भारी भय यानी कि मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सैरंध्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से ऐसे दोष प्रकट होते हैं जिनकी सब लोग निंदा करते हैं तथा जिनके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, तो भी उस अजितेंद्रिय तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा। वरारोहे, सुमुखी, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। भीरु, मैं तुम्हारे वश में हूँ और प्रिय वचन बोलता हूँ। कजरारे नैनों वाली सैरंध्री, मुझे ठुकराकर तुम निश्चय ही पश्चाताप करोगी। सुभ्रे, सुमध्य में मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसे बसाने वाला हूँ। बल और पराक्रम में इस पृथ्वी पर मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। रूप, यौवन, सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। कल्याणी, जब संपूर्ण मनोरथों से संपन्न अनुपम भोग यहाँ भोगने के लिए तुम्हें सुलभ हो रहे हैं,
तब तुम दासीपन में क्यों आसक्त हो? शुभानने, मैंने यह संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया। अब तुम ही इसकी स्वामिनी हो। वरारोहे, मुझे अपना लो और मेरे साथ उत्तमोत्तम भोगों का उपभोग करो। कीचक के इस प्रकार अशुभ पापपूर्ण वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने उसकी उन ओछी बातों की निंदा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। सैरंध्र्युवाच। सैरंध्री बोली, सूतपुत्र, तू आज इस प्रकार मोह के फंदे में न पड़, अपनी जान न गंवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। वे गंधर्व ही मेरे पति हैं। तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे। अतः संभल जा, इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश न करा। अरे, तू उस राह पर जाना चाहता है जहां दूसरे पुरुष नहीं जा सकते। जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मंद बुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तैर कर जाना चाहता हो, वैसा ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है। सूतपुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वे अपने शत्रुओं को मथ डालने की शक्ति रखते हैं। सूतपुत्र, तू मेरा अपमान कर रहा है, अतः पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूं। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवशता पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा, जैसे ताड़ का ताड़ का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। तू मुझे नहीं जानता, इसलिए कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है, परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे, वह पर्वत को नहीं लांघ सकता। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे, पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए या पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रश्मियों की शरण ले, तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होंगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तौलने के समान महान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाले किसी आतुर पुरुष की भांति तू भी अपने और समस्त कुल के विनाश के लिए ही वहां प्रवेश करना चाहता है। मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपाकर रहती हूँ, फिर भी तू मन से समझ बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए अथवा नागलोक, असुरलोक तथा राक्षसों के निवास स्थान में भी पहुंच जाए, तो भी वहां शरण नहीं पा सकता। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू क्यों आज दुराग्रह पूर्ण प्रार्थना कर रहा है? अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है? कीचक, उन गंधर्वों की प्रियतमा से ऐसी अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामांध हो गया है कि तुझे वह शुभ दृष्टि, वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक द्रौपदी संवाद विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोऽध्यायः रानी सुदेशना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना। वैशंपायन उवाच।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला, कैकेय राजनंदिनी, जिस उपाय से भी वह गजगामिनी सैरंध्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले, वह करो। सुदेशने, तुम स्वयं ही ऊहापोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो, जिससे मुझे मोह के वश हो प्राणों का त्याग न करना पड़े। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर उस समय राजा विराट की मनस्विनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। सुदेशनो वाच। सुदेशना बोली, भाई, यह सुंदरी सैरंध्री मेरी शरण में आई है, इसे मैंने अभय दे रखा है, तुम्हारा कल्याण हो, यह बड़ी सदाचारिणी है, मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुंचाते हैं। इसने यह बात मुझसे उसी समय, जबकि मेरी इससे पहले पहले पहल भेंट हुई थी, बता दी थी। इसी प्रकार हाथी की सूंड के समान जांघों वाली इस सुंदरी ने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवन को ही नष्ट कर देंगे। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब मैंने इसकी कही कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। तब से वे भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते। वे महात्मा गंधर्व गरुड़ और वायु के समान तेजस्वी हैं। वे कुपित होने पर प्रलय काल के सूरजों की भांति तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। सैरंध्री ने स्वयं ही मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भ्रातृ स्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात भी बता दी है। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण परिस्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो, तो इस सैरंध्री में मन न लगाओ, इसका चिंतन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ। इस सैरंध्री में मन न लगाओ, उसका चिंतन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहन से बोला। कीचक उवाच। कीचक ने कहा, बहन, मैं सैकड़ों सहस्त्रों तथा अयुत गंधर्वों को भी अकेला ही मार गिराऊंगा, फिर 5 की तो बात ही क्या है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कीचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से अत्यंत व्यथित हो उठी और मन ही मन कहने लगी, अहो, यह महान दुख, महान संकट और महान पाप की बात हो रही है। इस कर्म के भावी परिणाम पर दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर हो रोने लगी और मन ही मन बोली, मेरा यह भाई तो उटपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़वानल के मुख में गिर रहा है। तत्पश्चात वह कीचक को सुनाकर कहने लगी, मैं देखती हूँ तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुहृद नष्ट हो जाएंगे। तू ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान दे रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अपनी भलाई किस बात में है यह तू नहीं समझता है और केवल काम का ही गुलाम हो रहा है। पापी, निश्चय ही तेरी आयु समाप्त हो गई है, तभी तू इस प्रकार काम से मोहित हो रहा है। नराधम, तू मुझे ऐसे पापपूर्ण कार्य में लगा रहा है जो कदापि करने योग्य नहीं है। प्राचीन काल के श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्यों ने यह ठीक ही कहा है कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं। तू यमराज के लोक में गया हुआ ही है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है। तू अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनों को भी मरवा डालेगा।
मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि मैं सारे परिणामों को समझ बूझ कर भी भ्रातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी। तू अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। तदनंतर सुदेशना ने अपने कार्य का विचार करके कीचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और फिर उसे द्रौपदी की प्राप्ति कराने के लिए उचित उपाय का निश्चय करके उसने सूत से कहा, कीचक, तुम किसी पर्व या त्योहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्न भोजन की सामग्री तैयार कराओ। फिर मैं इस सैरंध्री को वहां से सुराल ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहां भेजी हुई इस सेविका को एकांत में, जहां कोई विघ्न बाधा न हो, अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना। संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर यह रमण के लिए उद्युत हो जाए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बहन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक उस समय वहां से चला गया और घर जाकर उसने यथा समय चतुर रसोइयों के साथ रसोइयों के द्वारा राजा के उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्नपान की तैयारी कराई। उसकी व्यवस्था हो जाने पर कीचक ने सुदेशना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मूढ़ात्मा कीचक कंठ में काल पाश से बंधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाता था। वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक उवाच। कीचक बोला, सुदेशने, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है। अब तुम सैरंध्री से कह दो जिससे वह मेरे घर में पधारे। किसी काम के बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो। मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो। मैं भगवान शंकर की शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभो, मुझे सैरंध्री से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदेशना लंबी सांस खींचकर उससे बोली, तुम अपने घर लौट जाओ। मैं सैरंध्री को शीघ्र ही वहां से मदिरा ले आने के लिए आज्ञा देती हूँ। उसके ऐसा कहने पर सैरंध्री का चिंतन करता हुआ पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घर को लौट आया। तब सुदेशना ने सैरंध्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेशनो वाच। सुदेशना बोली, सैरंध्री, उठो और कीचक के घर जाओ। कल्याणी, मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, अतः वहां से मेरे पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री वाच। सैरंध्री ने कहा, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती ही हैं वह कैसा निर्लज्ज है। निर्दोष अंगों वाली देवी, मैं आपके महल में अपने पतियों की दृष्टि में व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूंगी। भामिनी देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती ही हैं। कमनीय केशों वाली सुंदरी, मूर्ख कीचक तो काम मद से उन्मत्त हो रहा है। वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी दूसरी को भेज दीजिए, आपका कल्याण हो। मेरे जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। सुदेशनो वाच। सुदेशना बोली, शुभे, मैंने तुम्हें यहां से भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। यह कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी मदिरा लेने के लिए उस पात्र को लेकर शंकित हो रोती हुई कीचक के घर की ओर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सैरंध्री वाच। सैरंध्री ने कहा, भगवन, यदि मैं अपने पतियों के सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने वश में न कर सके। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब प्रकार के बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर श्री सूर्य देव ने पतले कटी भाग वाली द्रौपदी द्रुपद कुमारी
की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती साध्वी द्रौपदी को वहां असहाय नहीं छोड़ता था। डरी हुई हिरणी की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंद में भरकर खड़ा हो गया, मानो नदी के पार जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी के द्वारा मदिरा नयन संबंधी 15वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।